मेरा तो बस श्याम सहारा तो ही है। आपका सहारा कौन? संसार में बहुत सहारे हैं, पर भगवान का सहारा ही सबसे उत्तम सहारा है। द्रौपदी ने सबको अपना सहारा समझा, मेरा अर्जुन सहारा, मेरा भीम सहारा, लेकिन क्या ये सहारा काम आया? बोलो मेरी माँ। आप कितना भी जगत का सहारा लो, कितने भी सहारे रहो जगत के, एक बात बताएं, यदि भगवान का सहारा है तो सब आपको सहारा देंगे, तो भगवान का आपको सहारा नहीं है तो आपको कौन सहारा देगा? एक चौपाई यहां पर आप समझ लो, जा पर कृपा राम की होई, बोलो जा पर कृपा, ता पर कृपा करें सब कोई। क्या अर्थ निकला इसका? मैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ भैया? आप बताओ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि जगत आपकी तरफ तब देखेगा जब आपकी दृष्टि भगवान की ओर होगी, और भगवान की ओर से आप नजरें हटा लोगे। आप लोग गलती क्या करते हैं? संसार के पीछे भागते हैं। संसार के पीछे भागोगे तो आपको एक उदाहरण देके मैं समझाता हूं, सुनो और शांत रहो। मैया सुनो, मेरी माँ सुनो। अच्छा ये बताओ, सुबह 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 आप पूरब दिशा की तरफ दौड़ेंगे तो आपकी परछाई कहां होगी? आपके आगे या आपके पीछे? ओ मोबाइल वाले भैया, आज ही आए हो तो सुन लो। जब पूरब दिशा की ओर भागेंगे, आप चलेंगे, तो आपकी परछाई आपके आगे होगी कि पीछे? बताओ हैं? और पश्चिम दिशा की ओर भागेंगे आप सुबह सुबह, तो आपकी परछाई आगे होगी कि पीछे? आपके आपके आगे। क्यों? कहां होगी परछाई? जब पश्चिम की ओर भागोगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी। तो अब जरा ध्यान से सुनना, सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर, जब आप सूर्य भगवान की ओर पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपसे आगे खड़ी हो जाएगी, और जब आप सूर्य भगवान की ओर मुंह दिखा के खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपके। क्या मैसेज मिला इससे? मैसेज ये मिला कि जब भगवान को आप पीठ दिखाते हैं तो आपके आगे संसार का सुख होता है, और जितना आप सुख की ओर भागोगे, परछाई की ओर जितना भागोगे, वो परछाई आपसे उतनी दूर चलती जाएगी। संसार भगवान की ओर पीठ करके संसार की तरफ भागोगे तो संसार का सुख आपसे और दूर भागेगा। तो ऐसा करो कि भगवान की ओर जब मुंह करोगे तो वही परछाई आपके पीछे लग जाएगी। जब भगवान की ओर जीव भागता है तो संसार का हर सुख उसके पीछे लग जाता है, उसे सुख के पीछे लगने की जरूरत। सुदामा जी भगवान के पीछे भागे तो सुख उनके पीछे भागा, विभीषण राम के पीछे भागे तो लंका का राज्य उनके पीछे भागा। बोलो हाँ। सुग्रीव राम के पीछे भागे तो किष्किंधा का शासन उनके पीछे भागा।
और जब तक राम से विमुख होके भागते रहे तो सुग्रीव और विभीषण दोनों लात खाते रहे। बोलो हाँ। इसलिए भगवान को पीठ दिखा के नहीं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं जब आप मेरे सन्मुख आते हैं, सामने आते हैं, तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे चलता है। तो जा पर कृपा राम की होई, जिस पर कृपा राम करेंगे उस पर सारा संसार, सारे देवता कृपा करेंगे। इसलिए आपको एक को रिझाना है। किसे रिझाना है? एक को। और आप लोग किसे रिझाते हैं? कोई नेताजी को रिझा रहा है, कोई अफसर को रिझा रहा है, कोई पड़ोसन को रिझाने में लगा है, कोई गर्लफ्रेंड को रिझा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड को रिझा रहा है। रिझाओ तुम इन्हीं को, इनको रिझाओगे तो कुछ ना पाओगे। चमड़ी का सुख पाने के लिए तुम रिझाते रहते हो जगत को, दौलत का सुख पाने के लिए रिझाते रहते हो, लेकिन भगवान तुम्हें जो दे सकते हैं वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए भगवान का आनंद लो, भगवान के पीछे भागो। संसार के पीछे भाग चुके आप लोग, अब भाग ही तो चुके, बाल पक गए कुछ लोगों के भागते भागते। क्या पाए बताओ? बाल सफेद हो गए भागते भागते जगत के पीछे, क्या पा गए? इसलिए हमारे परीक्षित बने श्री गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, आप देखो जगत के पीछे नहीं, जगन्नाथ के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जब ये भगवान के पीछे भागे तो सारा परिवार इनके पीछे पीछे भागता हुआ वृंदावन आ गया। और देखो आप सामने बैठे हो, किसके? भगवान के। जब आप सामने होते हैं भगवान के तो आपकी परछाई आपके, मतलब संसार का सुख आपके पीछे होता है। आप इस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आप सबसे आगे हैं। अब आप उस तरफ मुंह करके बैठ जाइए तो आप ही सबसे पीछे हो जाएंगे। बोलो हाँ, सही है। मुंह इस तरफ है भगवान की ओर तो आप सबसे आगे हैं, और मुंह पीछे की तरफ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे। यही है, सबसे आगे वही होगा जिसका मुख भगवान की ओर है। इसलिए कहता हूं भगवान को देखते रहो। भीम भैया का जरासंध से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? अच्छा, जरासंध को मारे, वो मर ही नहीं रहा, बार बार मारे, फाड़ देते भीम भैया उसे दो भाग में, वो फिर जुड़ जाता। बड़ा समस्या, मरे कैसे? भीम भैया बोले अब मैं जा रहा हूं, अपना झोला उठाए भीम भैया जाने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले हमारी खूब पिटाई करता है जरासंध, आप तो बैठे बैठे आनंद लेते हो, अब पिटा नहीं जाता, बहुत मारता है। जरासंध इतना बलवान था कि भीम भैया को पानी पिला दिया। भीम भैया अपना झोला टांगे जाने लगे। भगवान बोले एक दिन और रुक जाओ, कल का युद्ध जब करना तो जरा मेरी तरफ देखते हुए करना। कल का युद्ध करना तो किसकी ओर देखना? मैया, किसकी ओर देखना? भगवान बोले मेरी तरफ। अच्छा ठीक है। 28वें दिन का युद्ध स्टार्ट हुआ, जरासंध और भीम भैया का युद्ध हुआ। तो भीम भैया की फिर पिटाई चालू, जरासंध मारे। अब भीम भैया ने कन्हैया की तरफ देखा
तो कन्हैया ने इशारा किया, एक तिनका उठाया और तिनके को बीच से फाड़ा और उसका एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ कर दिया, इशारे कर दिए। भीम भैया समझ गए, जरासंध को फाड़ा और फाड़ के वो यूं ही फेंक देते तो जुड़ जाता। अब की बार फाड़ करके उसका एक अंग दूसरे अंग के पीछे और दूसरा अंग इस अंग के पीछे ऐसे कर दिया। समझ गए आप? पहले फाड़ के डबल करके यूं ही पटक देते थे, अब ये वाला हिस्सा यहां और ये वाला हिस्सा यूं कर दिया। इस टेक्निक से भीम भैया ने मारा और जरासंध मर गया। 27 दिन तक जो काम नहीं हुआ वो आज जरा सी देर में हो गया। क्यों? क्योंकि युद्ध करते समय भीम भैया भगवान को नहीं देखते थे। तो लड़ते रहो फिर अपनी ताकत से, और जब आप कार्य करते हुए नजरें भगवान की ओर रखते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करिए संसार का, पैसे कमाइए, जिम्मेदारी पूरी करिए, पर अपनी दृष्टि को भगवान की ओर रखिए, प्रभु को देखते रहिए, नाम जपते रहिए, कानों से कथा सुनते रहिए। फिर देखो आपकी जीत कैसे नहीं होती। तो आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो किसकी ओर देखना है? काम भी देखो, बिजनेस भी देखो, व्यापार भी देखो, परिवार भी देखो, सब देखो, पर सबसे ज्यादा भगवान को देखो। बोलो हाँ। आप संसार को देखने में इतने खो जाते हैं कि भगवान को देखते ही नहीं। आप लोग भगवान के मंदिर जाते तो हैं, पर अपनी डिमांड लेकर के, अपनी कामनाएं लेकर के, अपनी इच्छाएं लेकर के। बोलो हाँ। आप बिना स्वार्थ के मंदिर भी तो नहीं जाते। क्यों? ये बात सही है गलत है? आप एक कदम भी यदि रखेंगे, मंदिर जाएंगे, इतनी बात करेंगे भगवान से, ये दे दो, वो दे दो, हे भगवान। मंदिर जाएंगे, मांगने के लिए ही क्यों जाना है? कभी बिहारी जी से मिलने जाया करो, दर्शन करने जाया करो। प्रभु बहुत दिन हो गए आपका दर्शन करने आए हैं, पर आपसे कुछ मांगने नहीं आए। ये दास अनिरुद्ध भी बिहारी जी जाता है, राधा रमण जी, गौरी गोपाल भगवान। मैं रोज भगवान के चरणों में सुबह शाम उनके ही चरणों में रहता हूं दिन भर। कुछ मांगता थोड़ी हूं, बस दर्शन करता हूं, सेवा करता हूं, चाह कुछ नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भरोसा मुझे पूरा है कि मैं क्या चाहूं, बिना मांगे ही भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आप भरोसा तो करिए, सुदामा जी ने मांगा नहीं था, बिना मांगे ही सुदामा जी को भगवान ने इतना दे दिया कि वो मांगते तो इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे दिया। सही है कि गलत है? क्यों भैया? सांची के लवरी हैं? इसलिए भगवान को एक ऐसे भक्त की जरूरत है। आप भी भगवान से पूछो, प्रभु कैसे हैं, कब से खड़े हैं? दर्शन करो, केवल दर्शन करो। उस दर्शन के, उस मिलन में कोई स्वार्थ की गंध ना हो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से भी क्या मांगो, और कोई मांगे भगवान से तो गलत नहीं है। एक बात बताओ, इसे उदाहरण से समझते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा बोला, पिताजी
आप सारी दौलत हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटा बोला बाप से सारा धन हमारे नाम करो और आप जाओ अपना हरिद्वार। और दूसरा बेटा बोला पिताजी आप मेरे पास आइए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपसे नहीं चाहता कुछ भी दौलत, आप आइए, आपका पुत्र हूँ, पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ, मुझे आपसे दौलत नहीं आप चाहिए। एक बेटा पिता से चाहता है, एक बेटा पिता को चाहता है। आप बताइए कौन सा उत्तम है? पिता से चाहता है, पिता को चाहता है, कौन अच्छा है? जोर से मैया, कौन अच्छा? पिता से चाहता है, बोलो। पिता से चाहने वाला महान नहीं होगा, पिता से चाहने वाला स्वार्थी है और पिता को चाहने वाला धर्मात्मा है। ऐसे ही भक्त दो तरह के होते हैं, एक भगवान से चाहते हैं, एक भगवान को चाहते हैं। एक भगवान से चाहते हैं और एक भगवान को चाहते हैं। आप कौन से वाले हो? भगवान से चाहने वाले या भगवान को चाहने वाले? इसलिए कहता हूं भगवान से चाहने वालों की तो भीड़ मंदिरों में है। भगवान से क्या चाहते हो? भगवान को चाहो। हाँ, चाहा है प्रभु को, चाहेंगे हरदम, मर के भी प्रभु से ये प्यार न होगा कम। चाहा है प्रभु को, चाहेंगे हरदम, मर के भी तुमको ना भूलेंगे कभी हम। तेरी याद में रहते हैं, तेरा नाम भी जपते हैं, तेरी याद में रहते हैं, तेरा नाम भी जपते हैं। चाहा है प्रभु को। भगवान का प्रेम यथार्थ है। क्या है? वास्तविक सत्य। इसलिए भगवान देखो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इंद्र ने पानी बरसाया, ब्रजवासी शरण में आए, प्रभु हम तो मर जाएंगे। पानी बरस रहा है, तेज पानी है, घर डूब जाएंगे, हवा तूफान भी है। भगवान बोले चिंता ना करो, आओ। भक्तों पर संकट था तो भगवान ने भक्तों के संकट को मिटाने के लिए पहाड़ को उठा लेते हैं एक उंगली से, कि मुझे पहाड़ भी उठाना पड़ेगा तो मैं पहाड़ भी उठाऊंगा, पर भक्तों को दुखी नहीं रहने दूंगा। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। मैया, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। बारिश का मौसम था, एक संत जी जा रहे थे, साधु थे, बड़े संत थे, फक्कड़ थे, भगवान का नाम जपते थे, भगवान से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। जा रहे थे, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी,
वो बच्चों की तरह गड्ढे में उछल जाते, फिर इस गड्ढे से उस गड्ढे में छप 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 छप। साधु मस्त नहा रहे थे पानी में और नाम वाह प्रभु तेरी कृपा बरस रही है। वहां से एक प्रेमी और प्रेमिका निकले। अब वो छाता लगा के कोई जा रहा था बगल से, प्रेमी और प्रेमिका जा रहे थे और साधु जी अपनी मस्ती में गड्ढे में छप, फिर दूसरे गड्ढे में छप। तो एक गड्ढे में जब वो कूदे तो गड्ढे का गंदा पानी जाके वो लड़की प्रेमिका के कपड़ों में गिरा, तो उसके कपड़े हो गए गंदे। तो उसके प्रेमी ने आकर के बाबा जी को, साधु जी को गाल में एक जोर का तमाचा जमाया। देख के नहीं चलता, मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका के तूने कपड़े खराब कर दिए, एक चटाक गाल पे जमाया। साधु जी ने पलट के देखा भी नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु तेरी मर्जी। संत व्यक्ति उसके गाल में थप्पड़ पड़ जाए तो वो किसी को दोष नहीं देता, उसे ये लगता है भगवान हमारे संग खेल रहे हैं। जैसे माँ बच्चे के संग खेलती है और जरा माँ का मूड बिगड़ जाए तो एक तमाचा जमा देती है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हमने किस बात के लिए थप्पड़ खाया। क्यों? मर्जी माँ की, कब माँ का मूड बदल जाए। क्यों? बात सही है गलत है? कब एक तमाचा मार दे चटाक। संत तो संत बोले भगवान का मूड है, पढ़वा दिए, कोई बात नहीं। भक्त में और आप लोगों में यही अंतर है कि आपको जरा सा कष्ट मिल जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्त ये सोचता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना थोड़ी कुछ हो रहा है। आप हमें गाली भी दोगे तो वह मर्जी ईश्वर की है, इसलिए हम लोग गाली कभी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि यदि प्रभु ने सम्मान दिया है तो जब सम्मान दिया है ईश्वर ने और हम सम्मान पाकर खुश हैं, तो जब अपमान मिलेगा तो अपमान पाकर दुखी क्यों हो। हर परिस्थिति में सम रहना है, क्योंकि सम्मान हमारा होगा तो अपमान भी हमारा ही होगा। यदि सम्मान का मजा लिया है आपने तो अपमान का भी आपको ही लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन आप लोग जब सम्मान मिलता है बहुत खुश होते हैं और अपमान मिलने पर आप देखो आग बबूला हो जाते हैं। दोनों ही ईश्वर की कृपा है, दोनों ही ईश्वर की। भागवत जी में एक बार प्रसाद ककड़ी का बांटा गया, तो भक्त लोग ककड़ी का प्रसाद लेकर चले। एक भक्त को कड़वी सी ककड़ी मिल गई, तो जरा सा खाया और थू 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 थूक दिया और ककड़ी भी फेंक दी। पीछे से दूसरा भक्त, वो भी कथा से उठा था, वो गया, उस ककड़ी को उठाया, धुला और खाने लगा। तो जिसने फेंका उसने बोला भाई साहब ये कड़वी है, क्यों खा रहे हो? तब उसने कहा कि भैया रोज भागवत जी के प्रसाद में हमें कभी हलवा मिलता है, साधु संत कभी रिप्लाई नहीं करते। आप भी कुछ बातें सह लिया करो, भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? भगवान के न्याय पे भरोसा है कि नहीं? हमें तो ईश्वर के ही न्याय पे भरोसा है। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। इसलिए भगवान ने भक्तों के लिए गोवर्धन उठाया, इंद्र का घमंड तोड़ा, गिरिराज जी को रखा, इंद्र चले गए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन को देखकर, बैकुंठ को देखकर कहा प्रभु
वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। ये वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी बड़ी है। हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ये वृंदावन की महिमा बड़ी विकट बड़ी अद्भुत है। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। क्या करती हैं? वृंदावन में कौन नाचता है? भक्ति। कौन नाचता है मेरी माँ? मैया। कौन नाचता है? यहाँ की धरती धरा बड़ी अद्भुत। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के सब ब्रजवासी बैकुंठ वृंदावन आए, बांसुरी बजाई। भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी क्यों बजाते हैं भगवान? अच्छा, ये बांसुरी कन्हैया को किसने दी? मैया। बांसुरी किसने दी भगवान को? मैया किसने दी? पीछे वाली मैया। हाँ, किसने दी? आपने नहीं दी? नहीं महाराज, मैंने नहीं दी। साफ बात। मैया, आप बताओ, भगवान को बांसुरी किसने दी? आपने नहीं दी? आप मैया? नींद हो गई पूरी? मैया भी चुपके से एक नींद ले ली मस्त। हमें भी लगा चलो काहे बोलें, एक बार तो तड़ाक से संभल गई और मैया। हाँ जिंदाबाद। हाँ बोलो। हैं? कन्हैया को बांसुरी किसने दी? कन्हैया को बांसुरी दी भगवान शिव ने। किसने दी? शिवोहम, शिव। शिव जी ने बांसुरी दी, और केवल दी नहीं, शंकर जी ही बांसुरी बन करके। ये बांसुरी कौन है? शंकर जी ने बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। ये बांसुरी शिव ही है। वंशस्थु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? शिव। शंकर जी भगवान के बिना रहते नहीं। अब कई लोग कहते हैं महाराज, हम पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते थे, अब हम श्रीमन नारायण जपें कि राधा 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 जपें, क्योंकि हम पहले ओम नमः शिवाय जपते थे। तो भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं श्रीमन नारायण जपने लग जाएं, राधा राधा जपने लग जाएं, तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि हम वही जपे हैं अभी तक, शिव ही शिव जपे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः। मैया
ओ पीली मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ। ओ सफेद बहन, ओ घोचूलाल काहे खड़े हो बीचों बीच, बैठो बेटा। सुनो, क्या कह रहे थे हम? घोचूलाल ने भुला दिया है। शंकर जी क्या बन गए? और बन ही नहीं गए, कन्हैया के कर कमलों में आ गए। ओम नमः शिवाय जपें कि राधा राधा नारायण नारायण जपें। सुनो, भगवान शंकर किसका नाम जपते हैं? जब काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। सुना होगा आपने, काशी में मरने वाले की क्या हो जाती है? अच्छा, काशी में मुक्ति तो होती है। सुना है कि शंकर जी आके कान में मंत्र देते हैं। तो बता सकते हो आप लोग कि शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? ये बात तुलसीदास जी ने बताई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी मरने वाले के कान में जाकर राम मंत्र दे देते हैं। कौन सा मंत्र? तो काशी में मरने वाले के कान में राम बोल दिए तो उसकी क्या हो गई? हाँ, तो शंकर जी भी राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, हरि हरि जपते हैं, नारायण श्रीमन नारायण जपते हैं। तो शंकर जी का मंत्र जपते थे। जब शिव का जाप कर लोगे, शिव की भक्ति कर लोगे, तब ही भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। बिना शिव की कृपा के भगवान कृष्ण की, राम की, श्रीमन नारायण की भक्ति हमने भी अपने बचपन में मंदिर में पूजा की है तो वहां शिव जी भी हैं, तो हमने खूब शिव जी को सुंदर कांड सुनाया है और हनुमान जी को, और शिव जी की खूब सेवा की। जब तक मंदिर में हम पूजा करते थे तो हमारे भोलेनाथ चमकते थे, चम 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 चम। एक सीसी तेल पिलाते थे मस्त, पूरे शरीर में मालिश करते थे तेल से, चमेली का तेल मालिश पूरे शिव जी को। नया साबुन, मैं साबुन से नहाता तो शंकर जी को ही बोलता मैं भी साबुन से आपको नहलाऊंगा। बच्चे थे तो शिव जी को भी साबुन लगाते, और बाल्टी बाल्टी पानी, कई बाल्टी, नल का पानी मतलब हैंडपंप, मंदिर के पास में हैंड जाते, बाल्टी भरते लाते, शिव जी को साफ करते और फिर बढ़िया तेल लगा के मालिश करते शंकर जी, और फिर मालिश करके खूब पूजा आरती करें। शंकर जी को सजा के रखते थे, जल चढ़ाना, तेल से मालिश करना, पुष्प से श्रृंगार करना, और फिर उन्हें सुंदर कांड सुनाना। वही शिव की कृपा हुई कि भगवान शिव ने दास अनिरुद्ध को वृंदावन धाम भेज दिए। ये भोलेनाथ की कृपा ही तो है।
जब आप निष्ठा से अपना काम करते हैं। हम लोग बचपन में मंदिर के पुजारी थे। जिस मंदिर की पूजा हम लोग बचपन से करते थे, समय से पूजा करना, समय से भोग लगाना, 6 बजे सवेरे मैं पूजा करके मंदिर से बाहर आ जाता था। 4 बजे मंदिर में 4:30 बजे में 4 बजे उठ जाता था। ये तब की बात है जब मैं 12-14 साल का था। ये दास 4 बजे उठ करके बिना किसी के कहे, पिताजी ने एक बार आज्ञा दे दी कि मंदिर की पूजा तुम्हें करनी है जी। फिर दोबारा पिताजी को बोलना नहीं पड़ा। 4 बजे उठना, जाके नल में नहाना, साफ खुद को शौच आचार से मुक्त करके स्नान करना और फिर शिवजी को नहलाना। भगवान राधा कृष्ण भगवान थे, हनुमान जी, सब परिवार, सबकी सेवा करना और बढ़िया सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना। और 6 बजे सवेरे तो मैं पूजा करके पाठ करके मंदिर से बाहर ताला लगा के आ जाऊं और 6 बजे थोड़ा सा कुछ खा के और 6:15 6:30 बजे गैया चराने चला जाता और 8:30 बजे तक 9 बजे तक गैया चराता और गैया चरा के आता, गैया बांधता और तैयार होके स्कूल चला जाता। स्कूल जाके स्कूल में पढ़ के 4 बजे छुट्टी होती, 4:30 बजे तक साइकिल से घर आता। शाम को जाता, चारा काट के लाता, चारा काटता और चारा गैया को खिलाता। वो गौ सेवा, वो भगवान की सेवा। तब मैं सेवा तो करता था, लेकिन उस समय मेरे मन में कोई भी काम, 12-14 साल के लड़के बच्चे के अंदर क्या कामना होगी बताइए। वो मेरे पिता की आज्ञा थी कि पूजा करने, सो करते थे। अब उससे मिलना क्या है, क्यों करनी है, कोई कामना, कोई भगवान से भी कुछ मांगा जाता है, ये भी नहीं पता था उस समय। सच बताऊं मैं, नहीं पता था कि भगवान से भी कुछ मांगा। बस सेवा करते थे, कस के भोग लगाते थे, बिना भोग लगाए खाते नहीं थे। तो जो भगवान को भोग लगाते वही खाते। और ऐसे गौ सेवा की और भगवान जी की सेवा की। और मुझे बचपन में संतों की सेवा का बड़ा शौक था। कोई भी साधु मिल जाए, मैं साधुओं की पकड़ के घर ले आता और मैया से कहता कि संत आए हैं, चलो भोजन बनाओ। और भोजन बना के उनको खिलाते पिलाते। एक बार तो गजब हो गया, मैं 8 साधु घर में ले आया। और जब मैया के पास गया तो मैया ने कहा घर में कुछ नहीं है, तुम ले आए। अच्छा, हम लोग ही हम खुद भीख मांगते थे, घर में कुछ था नहीं। तो हम अपनी मौसी, मतलब गांव में ना अगल बगल के लोगों को चाची मौसी कहते हैं। गांव में यही ना परंपरा है, अगल बगल के लोगों को क्या बोलते हैं, मौसी, चाची, बुआ। तो हम मौसी के घर से आटा ले आए, मौसी आटा दो जरा। गांव में चलता है आटा वगैरह एक दूसरे से ले आते हैं। तो आटा ले आए और हमारे घर में संत आ गए, मैं संतों को पकड़ के ले आया। वो जा रहे थे, संयोग से ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में बैठा था, सड़क के किनारे मंदिर था। सवेरे सवेरे गांव में नहीं, मंदिरों में जाके बैठ जाते। गांव के लोग मंदिरों के पास बैठे रहते, सवेरे शाम नुक्कड़ पे बैठे रहते गांव में, मंदिरों में। तो गांव के लोग, सर्दियों का मौसम था, मंदिर में बैठे थे। सुबह का टाइम था, मैं भी बैठा था। सुबह नहीं, लगभग 11-12 बज रहे होंगे। मतलब खा पी के ना लोगों का नियम था, खा पी के थोड़ा टहलते तो मंदिरों में जाके गपशप करते। तो लगभग 11-12 बजे का टाइम था, हम लोग बैठे मंदिर में गपशप कर रहे थे। तो वहां पे ना कुछ संत लोग निकले। तो 11-12 बज रहे थे और वो टाइम भोजन का था। तो संतों ने वहां पूछा, अच्छा वहां बूढ़े लोग बैठे थे, तो संतों ने उनसे पूछा कि भाई साहब इस गांव में भोजन मिलेगा हमें? हम 8-10 साधु हैं, तो साधु हैं तो भोजन मिलेगा। तो गांव के माल गुजार लोग बैठे थे, मतलब बड़े लोग जिनके पास पैसा है, बड़ा जमींदार लोग। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बोल पड़ा, हाँ हाँ साधु जी आओ, हमारे घर चलो, ये पास में ही है। अब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं ही बोला। वो संत मांग क्या रहे थे कि भाई भूख लगी, कोई आप कराएगा भोजन? तो मैं बोला चलो। अब 12, अच्छा मैं भी घर से भोजन करके ही वहां आया था। अच्छा गांव में जल्दी भोजन हो जाता है,
गांव में सवेरे 10 बजे तो आदमी खा पी लेता है, बोलो हाँ। और शाम का भोजन भी गांव में, ब्यारी भी जल्दी हो जाती है। तो मैं भी खा पी के आया था, धूप सेक रहा था। अब संत जी को ले गए, और जब संत जी गए उस समय हमारी मैया बर्तन धुल रही थी, खा पी के मतलब कढ़ाई बढ़ाई पूरी फिनिश, भोजन भी बम। अब मैंने बोला कि 8 संत आए हैं, 8-10 साधु हैं। मैया ने कहा पूछ तो लेते, घर में थोड़ी है कुछ खाने का। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, साधु जी थोड़ा रुक लेंगे, आप तब तक बनाओ। अच्छा मैया भी हमारी बोली ठीक है। मैं आटा मांग के, आटा भी नहीं था, आटा मांग के मौसी के यहाँ से ले आए। घर में गैया थी सो दूध था, तो दूध था तो थोड़ा चावल की खीर बना दी मैया ने, और आटा आया तो घी था तो पूड़ी सेक दी। तो पूड़ी, सब्जी, आलू की साग और खीर, 3 आइटम बना और संतों को हमने परोसा। हम भी लगे जल्दी जल्दी बनवाने, हम काट कुछ मैया कुछ हम, 2 ही जनी करके और बढ़िया तैयार किया, संतों को पवाया और संतों को भोजन कराया। यथा योग जो हमसे बना, 5 रुपए 10 रुपए जो हमारी उस समय कैपेसिटी क्षमता थी, संतों को कपड़ा वस्त्र उड़ा करके दक्षिणा दी और संतों से प्रार्थना की कि आपके भोजन में जितना हमसे बन पड़ा, आपकी सेवा यही हम लोगों के यहाँ यही है। संतों ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा लगा भोजन, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जब संतों को मैं भोजन परोस रहा था तो सच बताऊं मेरे अंदर ये भाव तब जाग गया कि मैं बड़ा होऊंगा तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा और ऐसे ही संतों की खूब सेवा करूंगा। संत भोजन करेंगे मैं देखूंगा। मुझे बचपन से संतों की सेवा का मन था और वो संतों की सेवा का फल था कि उन संतों के आशीर्वाद से मेरे मन में तब भाव जागा कि मैं बड़ा होकर संतों की सेवा अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। और वही सपना बिहारी जी ने दास का पूरा किया। देखो आज यहाँ हजारों संत भक्त जन भोजन करते हैं। अपने लिए जब आप सोचते हैं ना तो भगवान अपने हिसाब से फिर देते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए। लेकिन जब आप समाज के लिए, जगत के लिए सोचते हैं तो भगवान आपको बड़ा बनाते हैं। इसलिए अपने लिए कुत्ता बिल्ली भी सोचते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमें पता चल जाए कि कथा हो रही है कहीं 30 किलोमीटर दूर भी यदि कथा होती थी तो मैं साइकिल से कथा सुनने 30 किलोमीटर दूर जाता था। मुझे संतों की सेवा का और कथा सुनने का, जब मैं भागवत नहीं पढ़ता था, ये तब की मैं तो 2006 में वृंदावन भागवत पढ़ने आया। उसके पहले तो मैं स्कूली पढ़ाई ही कर रहा था। उस समय कभी सोचा नहीं था कि भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनाएंगे आपको, ये सब सेवा होगी, कभी सोचा नहीं था। उस समय मैं सुनने का शौकीन था, आज भी सुनता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं छोटा था तब मैं साइकिल लेके 30 किलोमीटर दूर भी क्या करने जाता था? भागवत सुनने। कोई संत आते थे तो उनका प्रवचन सुनने जाता था। और दिन भर सत्संग। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था कि यूट्यूब का जमाना नहीं था। उस जमाने में तो सुनना ही पड़ता था सामने बैठ के, क्यों कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उस जमाने में। कोई सीडी कैसेट का जमाना तो था पर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सीडियां खरीद सके। तो बचपन से सत्संग सुनने का, इसलिए 2 काम भगवान ने दिए। नित्य सत्संग होता है गौरी गोपाल में, नित्य सेवा होती है। सेवा कथा रसम हो नित्य राम पिबत्वम। भगवान ने 2 मुझे काम दे रखे हैं और ये दोनों मेरे बचपन के फेवरेट, कथा सुनना और सेवा करना। इसलिए दास कथा सुन भी रहा है, आपको सुना भी रहा है। वही काम भगवान ने दिए। आप निश्चल होकर के जब भगवान की आराधना में लगते हैं तो आपकी कामनाओं से ज्यादा भगवान आपको देते हैं। भरोसा तो रखिए। क्या रखना है आपको? पूरा भरोसा। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और शिव की कृपा से सब कुछ संभव है। ये दास आपको यही निवेदन कर रहा था कि शिव को और नारायण को अलग अलग मत समझो, हरि हरि और ना भेदा। आज बांसुरी बजा के भगवान ने गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा किया करो, बच्चों को सेवा करना सिखाओ। सेवा करने वाला इस धरती पे कभी दुखी नहीं रह सकता, याद रखिएगा। बांसुरी कैसा बोलती है? मीठा, खट्टा, कड़वा, कैसा? और आप कैसे बोलते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि डंडा मार रहे हैं। इसलिए ऐसे बोला करो किसी को बुरा ना लगे। सच बोलना चाहिए, पर सच कड़वा वाला नहीं। कैसा वाला? मीठा वाला। लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है, नहीं, सच कड़वा होता है माना कि, पर सच मीठा भी होता है। बोलने का तरीका हो। जैसे आप किसी अंधे को कहो, ए अंधे यहां आओ, तो ये सच तो है, अंधे को अंधा, पर कड़वा सच है। अंधे को अंधा कहा और आपने मीठा कहा, कैसे होगा? सूरदास जी यहां आइए, तो यही सच क्या हो गया? मीठा हो गया। मैया, ओ मैया, यहीं सब घड़ी कर लोगी मेरी माँ, तकिया चादर रजाई सुन लो। देखो देखो चल रही है वीडियो, हरी बहन की बन गई वीडियो। अब सुन लो कथा। बैठो, आज के जमाने में सबको वीडियो फोटो ही बनानी है बस। मैया सुन रही हो न मां? सुनो, बांसुरी कैसे बोलती है? मीठा। और आप कैसे बोलते हैं? आप भी थोड़ा मीठा बोला करो, बांसुरी की तरह मधुर। भगवान कहते हैं जो मीठा बोलता है, जो अपनी, देखो 3 चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। बोलो मनसा वाचा कर्मणा। तीनों का मतलब क्या है? मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। मन से, वाणी, कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाओ। वाणी ऐसी ना बोलो कि दिल दुख जाए। सोचो किसी के बारे में ऐसा मत कि पाप लगे, ऐसा कार्य मत करो कि गलत हो। आज भगवान ने गोपियों से कहा कि बांसुरी की तरह जो मीठा बोलेगा, जिसकी वाणी में कंट्रोल है, मैं उसको अपने अधरों से लगाता हूं, अर्थात बांसुरी को अधरों से लगाए। इसलिए मैया मीठी वाणी बोल के मैंने, वाणी कैसी हो? कड़वा ना बोला करो, चुप रहा करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। शब्दों से कई बार लोग विचलित तो हो जाते हैं। क्यों मैया? ऐसे कई बार आप ऐसा बोल देते हो, सामने वाला परेशान हो जाता है। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी।
गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गोली ज्यादा खतरनाक है कि बोली? क्या गोली के बोली? इसलिए मैया बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होय। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता पर उसका काव काव कोई नहीं सुनता। कोयल किसी को पैसा नहीं देती पर कोयल की कू कू सब सुनते हैं। इसलिए वाणी है तो सब कुछ है, इसलिए अच्छे बोला करो। यहीं से रिश्ते बनते हैं और यहीं से रिश्ते, अच्छे बोलोगे तो रिश्ते बनेंगे और गलत बोलोगे तो रिश्ते। मैया सो रही हो नमा, झपकी ले रही है माँ, और कब से सो रही है माँ, हमने कहा अब है। प्रभात फेरियां बंद हो गईं। बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाओ, अपना एक्सपायरी डेट वाले, और अपना निकाल लो प्रभात फेरी। घूम लो गांव गली मोहल्ला, कृष्ण श्रीमन्नारायण का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन लगा लो, परिक्रमा। प्रभात फेरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग लगाते हो प्रभात फेरी दादाजी? प्रभात फेरी लगाते हैं? आवाज आ रही है आपको? कथा सुन रहे हैं? प्रभात फेरी लगाते हैं? प्रभात फेरी। अच्छा, घुटने जब सही थे सच बताओ तब लगाते थे? अभी देखो कैसे बहाने बना दिए। घुटने अच्छे बेकार, जब अच्छे थे तब मानो रोज लगाते थे। बहाना बहाना, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मैया प्रभात फेरी सवेरे कीर्तन करो, जल्दी जाग कर श्री कृष्ण गोविंद हरे झांझ मजीरा ले लो, नहीं है तो ताली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब आजकल आप लोग क्या करते हैं? कलयुग में है ना, कलयुग में क्या है? हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग। अब सुनो, आज के जमाने में जब शाम को आरती होती है ना मंदिरों में, तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लग गए हैं। कौन सा घंटा लगा है? बटन दबाओ, टन 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 चलता रहता। क्यों?
क्योंकि आजकल शाम के वक्त कोई मंदिर जाने वाला और घंटा बजाने वाला, जनसंख्या बढ़ रही है पर घंटा बजाने वालों की, मंदिर में जाके आरती में सम्मिलित होने वालों की संख्या, आपकी गली में मंदिर है, आपके मोहल्ले में मंदिर है, वहां आरती के समय कोई नहीं जाता। जो जाते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आप ठीक जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की जरूरत। हाँ, कलयुग का लक्षण सुनो, मंदिर सूना सूना रहेगा और भरा क्या रहेगा? भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला समझते हो क्या? क्या है? दारू, दारू वाला आया घर से दारू निकाल। दारू वाला नहीं आता दारू, अब वो दारू निकाल के देता है। मंदिर सूना सूना रहेगा और भरी रहेंगी। शराब की दुकान में शाम को भीड़ लग जाती है और मंदिर में कोई नहीं है घंटा बजाने वाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मैया। इसलिए भगवान के लिए काम जरूरी है, काम ना छोड़ो। पर काम बहुत जरूरी है, पर क्या भगवान से जरूरी है? जो आदमी, अच्छा सुना, मुर्दे को देखा आप लोगों के? नहीं, मुर्दा। अच्छा ये बताओ, मुर्दे को भी मरने के पहले काम था या नहीं? काम करने गया था और निपट गया। बोलो हाँ। मुर्दे को भी मरने से पहले ढेर काम थे कि नहीं? बेचारे के पास मरने का भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, काम जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, बेटा बेटी अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएं, फिर धीरे धीरे आप घर परिवार से धीरे धीरे मन हटाओ, भगवान में लगाओ। इसी से भलाई है, उलझे उलझे ना मर जाना, है ना। मुर्दा कितनी अच्छी सीख देता है। मुर्दा पड़ा है, किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप पड़ा है। मानो वो मुर्दा ये कहता कि भाई क्यों इतना परेशान होते हो, देखो जैसे मैं सो गया तुम भी सो जाओगे। इसलिए शांति से, सुकून से उस परमात्मा को याद जरूर कर लेना जिसने तुम्हें बोलने के, चलने के लायक बनाया है। वरना देखो मैं तो पड़ा हूं, ना बोल सकता हूं, ना चल सकता हूं। अच्छा, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं, आपके यहां फेंके जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना मैया। फेंके जाते हैं आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसा?
क्यों फेंके जाते हैं आप बताओ? हैं? क्यों भैया मुर्दे के ऊपर पैसे आपके यहां फेंके जाते हैं? ये भैया हैं? नहीं, बड़े कंजूस हो। मुर्दे के ऊपर भी पैसे बरसाए जाते हैं। कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? हाथ उठाओ। सुनो, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसका कारण क्या है, जरा सुनिएगा। इसका कारण है कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से, पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते, और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ, सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है? आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते। जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है? राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, रिश्ता के लिए। आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है? पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा। इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है। क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है, और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है, ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे। बतासे को दबा दो, चूरा हो जाता है। मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, वरना मुट्ठी भर राख सबको बन जाना है, आज नहीं कल। ज्यादा घमंड में नहीं रहना। इसलिए जो समय है अच्छे कामों में लगाओ और प्रेम से भगवान का चिंतन करो, भगवान की खूब सेवा करो, नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, भगवान को याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा। बताओ आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? भाई आप कर्म कि धर्म, क्या बड़ा मानते हैं? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। भैया बताओ आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म धर्म में चुनना है। बड़ा किसे मानते हैं? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। चश्मा वाले भैया, आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा आपके लिए? और भैया बगल वाले, कर्म। ये भैया पीछे वाले बताएंगे, भगवा शर्ट वाले, कुर्ता वाले। आपके हिसाब से क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? जोर से बगल वाले, मूछ वाले भैया, क्या? कर्म। दादाजी बताएंगे हमारे। बताओ क्या बड़ा?
कर्म, बगल वाले दादाजी कुर्ता वाले, क्या बड़ा? कर्म बड़ा। कर्म कर्म कह रहे हैं, कर्म बड़ा। पीली मैया, क्या बड़ा? कर्म। मैया क्या बड़ा? एक बोल दो, मैया। जितनी देर में हंसी इतनी बार में तो 4 बार भूल जाता। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। मूछ वाले दाढ़ी वाले भैया हैं, चश्मा वाले, चलो अब ध्यान से सुनो। सुनो अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें, कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है। तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है। तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल। कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो भी बड़ा है। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? जो धर्म के साथ किया गया। जो कर्म 2 तरह के होते हैं। एक कर्म वो है जिस कर्म में धर्म नहीं है। जैसे कसाई का कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म, क्या किसी को काट देना धर्म है? क्या चोरी कर लेना धर्म है? तो कर्म तो है चोर का, पर क्या नहीं है? उसके कर्म में धर्म नहीं है। अच्छा, राम के कर्म में धर्म था कि नहीं? राम का हर कर्म किससे डूबा था? धर्म से। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म युक्त कर्म किया जाए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही बड़ा है, ये ज्ञान ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा उनके लिए है जो आधा ज्ञान रखते हैं। कर्म बड़ा वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान है पर आधा है। पूरा ज्ञान ये है कि वह कर्म श्रेष्ठ है जिस कर्म में क्या हो? क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म, क्या ये धर्म था? उत्तर दो। इसलिए भैया कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? जिस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तो वो कर्म आपको पुण्य देगा। यदि धर्महीन कर्म कर दिए तो वह कर्म आपको पापी बना देगा। कर्म से पापी होता है और कर्म से पुण्यात्मा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका वह कर्म आपको पुण्य देगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है। और धर्म को हटा के कर्म करोगे तो वही कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए धर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म? कर्म तब बड़ा बनेगा जब कर्म में क्या जुड़ेगा? चलो बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताएंगे। हैं? होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो कैसे मीठी हो जाएगी बताओ? इसलिए जलेबी तब मीठी होगी जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार जब कर्म में
जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तब वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। वरना आपका कर्म तो रावण ने भी किया, पर रावण के कर्मों के कारण पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करना जो धर्म से अलग हो। रावण के कर्म में धर्म नहीं था, ऐसा कर्म आपको नरक ले जाएगा। इसलिए कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, बताओ, वृद्ध माओं के मैं पांव दबाता हूं, वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, हजारों भक्तों को भोजन की सेवा, मेरे कर्म में धर्म है या नहीं? इसलिए आप भी वही कर्म करना। क्या माँ बाप को घर से निकाल देने का कर्म, क्या ये धर्म है? इसलिए वह कर्म करना दोस्तों जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कहता हूं, आप पहले ये जरूर छानबीन किया करो कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, उस कर्म से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसका विचार जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कहते ना बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो जग में होए। इसलिए समझदार लोग बिना विचारे कोई भी कार्य, इसलिए हर कार्य को विचार करना चाहिए। इसलिए धर्म से गोपियां अपना सारा कर्म छोड़कर भगवान की शरण में आई। क्या कहा? प्रभु हम आ गए सब छोड़कर। भगवान ने कहा देखो आ गई हो, अब जाओ।